अगर रसोई में खाना भी बना रहे हो, अगर मन में तुम्हारे है तो वो खाना बढ़िया बनेगा, अगर अरण्य में जाओगे तो वो खाना भी बेकार होगा। इसी प्रकार से यहाँ का भी एक माहौल है। भगवान के जब चरणों में बैठे थे, यदि हमारी अंदरूनी रुचि हो तब तो वो हृदय से वो भी हमको याद करो, हम भी उसको याद करें। कोई भी काम के अंदर हमारी सबसे पहले रुचि होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं तुमसे जिज्ञासा में आया। जिज्ञासा किसको कहते हैं? जिज्ञासा किसको कहते हैं? तो हमारे मन के अंदर सवाल उठ रहा है, उस सवाल को हम तुमसे पूछने के लिए आए, कृपया उसका निवारण करो। तो रुचि उसके मन की जिज्ञासा है। अगर ऐसी जिज्ञासा हमारी भी बने, अगर ऐसी ही रुचि हमारी भी बने जैसे अर्जुन की बन गई, उसी प्रकार से परमात्मा भी हमको ज्ञान देने के लिए बिल्कुल पक्का खड़ा हो। और जब रुचि नहीं होगी तो कुछ न होगा। एक बात हमेशा समझते चलना कि जब कभी सत्संग हो, कीर्तन में चर्चित नहीं बोलो, कितना ही करो, पर जहाँ सत्संग हो तो सत्संग उसका होता है और कीर्तन हमारा होता है। जब भी सत्संग हो तो उसके अंदर अपने एकाग्रचित्त होकर के उस वाणी को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि वो वाणी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, वो तुम्हारे परमात्मा की ही वाणी। जैसे गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो भगवान का मुख से जो ज्ञान प्रकट हुआ वो अर्जुन ने सुना नहीं, अर्जुन ने उसको किया। फर्क इतना ही है कि हमने केवल सुना है और अर्जुन ने उसको किया। थोड़ी सी रुचि हो अपने अंदर, आधा घंटा 24 घंटे होते ना हमारे, 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो हमारा उसके लिए हो। अगर 1 घंटा भी हमारा उसके लिए नहीं हुआ तो बेकार है, उस गाड़ी चली नहीं। रोटी एक जेल वाला भी खाता है, रोटी एक व्यवसायी भी खाता है, रोटी एक कुत्ता भी खाता है। परिवार रोटी बसाता है, परिवार हम भी बसाता है। परिवार को सुअर भी बसा लेता, तो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? एक जानवर में, पशु में हमें अंतर क्या है? 5 तत्व से वो भी बन रहा है, 5 से हम भी बन रहे हैं। और फर्क कितना है कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसको सब कुछ मिला पर बुद्धि नहीं मिली, हमें सब कुछ मिला बुद्धि भी मिली। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब कुछ समझने की शक्ति हमारे को भगवान ने प्रदान कर। उनके अंदर बुद्धि नहीं है तो गंदगी को नहीं देखता, सुअर नाले को नहीं देखता, नाली को नहीं देखता, लोग मारता, गंदगी के अंदर मुंह मारते, तो उसमें बुद्धि नहीं। हमारे में बुद्धि है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज समझ में आ रही है। इसलिए मानव तन की बहुत बड़ी एक उपाख्या है। मानव तन का जो मिलना है वो केवल हरि को प्राप्त करने के लिए है, ना कि किसी संसार के सुखों को भोगने। कि प्रभु कल भी मैंने एक बात बताई कि एक नीति है और एक सुरुचि है। सुरुचि हम किसको कहते हैं? कल बताया किसको कहते हैं सुरुचि? कल बताया था सुरुचि हम उसको कहते हैं जो अपने मन से चले, दूसरे के मन से नहीं। जो मेरे को अच्छा लगेगा वो करूंगी, मैं दूसरे के कहना सुनूंगा ही, चाहे इसमें आदमी हो चाहे क्रिटिक्स हो चाहे वो सुरुचि है जो अपने मन से जीती है। कहते थे ना, अरे मेरी जिंदगी मेरी लाइफ है, मैं तो कैसे भी जी, पर उसे ये नहीं मालूम है आज का बोला हुआ शब्द आगे जा करके कभी ना कभी तो ये शरीर भी ढलेगा। मैं इसलिए कह रहा था